डियर फ्रेंड्स, एमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो चलते हैं अपने एक नए टॉपिक पर। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः प्राप्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है एवं यह खत्म या समाप्त नहीं होती है। अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहेंगे जिनका भंडार असीमित है, मतलब सीमित नहीं है। या नवीकरणीय संसाधन अथवा नवीकरणीय संसाधन को हम न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। और इनके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण है सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात इनका भंडार असीमित है। तो ये थे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। चलते हैं अपने दूसरे ट्रिक पर। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद इनके पुनः प्राप्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे सभी प्रकार के खनिज। अर्थात और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उन्हें कह सकते हैं जिनका भंडार सीमित है, जैसे कोयला, लोहा, यूरेनियम, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, अबरख, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन जैसे यूरेनियम, थोरियम etc। अब अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा में अंतर की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा होते हैं, पवन ऊर्जा होते हैं, ये सभी प्रदूषणकारी नहीं होते हैं। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा जो कि कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम, कच्चा तेल होते हैं, ये प्रदूषणकारी होते हैं और इनका क्षय होता है, परंतु नवीकरणीय ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ये पुनः भंडारण अपना करते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में हम लोग देखेंगे तो लोहा है, कोयला है, यूरेनियम है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर को समझ गए होंगे। नवीकरणीय प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, अनवीकरणीय प्रदूषणकारी होते हैं। इनका क्षय नहीं होता है, इनका क्षय होता है। इनका भंडार असीमित है, इनका भंडार सीमित है। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक, अजैविक। जैविक संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, अर्थात जिनमें जीवन होता है वे सभी जैविक होते हैं। जैविक को ही हम लोग नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। यह संसाधन पुनः प्राप्त किया या उत्पादित किया जा सकता है। इनका निश्चित जीवन चक्र होता है और कोशिका इन जीवन चक्र की आधार होती है। यह उपयोग के साथ समाप्त नहीं होते, अर्थात नवीकरणीय होते हैं ये। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, जीव जंतु, मछली पालन, कृषि पालन एवं मानव, ये सभी सजीव हैं, इसलिए ये जैविक हैं, बायोटिक हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। अजैविक संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेस। अजैविक संसाधन के अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुएं आते हैं। इन संसाधनों को पुनः प्राप्त या उत्पादित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अनवीकरणीय होते हैं, परंतु कुछ संसाधनों को पुनः उपयोग द्वारा रिसाइकिल किया जा सकता है। यह संसाधन उपयोग के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, लोहा, तांबा, मैग्नीज, चूना, जिप्सम, सूर्यताप, हवा, तापमान, वर्षा, वायुदाब, ये सभी निर्जीव हैं, इसलिए ये अजैविक है, अर्थात अनवीकरणीय स्रोत में रखा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर।
परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत को हम लोग अनवीकरणीय कहेंगे, गैर परंपरागत को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हम परंपरा से करते आए हैं उन ऊर्जा स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे लकड़ी, जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत होते हैं ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं, अत्यधिक महंगे होते हैं और प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये थे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अर्थात वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हम परंपरा से नहीं करते आए हैं बल्कि एक विकल्प के रूप में किया जाता है उन ऊर्जा स्रोतों को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन गैस, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास इत्यादि ये सभी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं। अगर विशेषता की बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, ये सस्ते होते हैं एवं प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं और अधिकांश एग्जाम में इनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। इस पॉइंट में सभी टॉपिक को एक साथ लिखा गया है, जैसे नवीकरणीय को जैविक कह सकते हैं, गैर परंपरागत कह सकते हैं, और नवीकरणीय को अजैविक कह सकते हैं और परंपरागत कह सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं इसे। नवीकरणीय संसाधन पुनः उत्पन्न या जल्दी से नवीकरणीय करने की क्षमता या सामर्थ्य रखते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी, जंगल इत्यादि। ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं और इस उदाहरण से बाहर किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सभी उदाहरण को यहाँ पर एक साथ कलेक्ट किया गया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, बायोडीजल, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, वन्यजीव, पशुधन, मछली पालन, कृषि, मानव। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैविक ऊर्जा के स्रोत हैं या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर अनवीकरणीय या अजैविक परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरणीय करने की क्षमता नहीं रखते हैं और नवीकरणीय संसाधन कहलाते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति, आणविक ईंधन। आणविक ईंधन के अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम आते हैं, परमाणु गैस, जीवाश्म ईंधन, लोहा, अब्रक, लकड़ी, पेट्रोलियम। ये सभी अनवीकरणीय या अजैविक परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण हैं। तो इस उदाहरण से बाहर कभी भी कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, सभी उदाहरण को एक साथ कलेक्ट करके लिखा गया है। तो चलते हैं अब अपने हम लोग टेस्ट पर। सौर ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य होगा इसका आंसर। हमारे घरों में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किन दो रूप में होता है? तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में और विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। किन्हीं दो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे? तो कोयला एवं पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, अर्थात ये समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा महासागर में किन दो रूपों में प्रकट होती है? तो सागरीय तापीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, असागरीय लहर ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? और नवीकरणीय कहने का अर्थ है जो समाप्त हो सकते हैं, जो समाप्त हो सकते हैं, अर्थात लकड़ी। निम्न में कौन पारितंत्र का अजैविक घटक? अजैविक का अर्थ है निर्जीव, निर्जीव। तो जीवाणु भी सजीव होते हैं, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है जो सजीव होते हैं, मानव भी सजीव होते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पर्यावरण के अजैव अवयव के उदाहरण। अजैव का अर्थ होता है निर्जीव। तो वनस्पति सजीव होते हैं, जानवर सजीव होते हैं, जिसका जो आंसर होगा वो होगा वायु। वायु अजीव होते हैं। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। परंपरागत का अर्थ होता है अनवीकरणीय, अर्थात जो समाप्त हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोयला। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये समाप्त हो सकते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात जो समाप्त नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन सी पौधे। नवीकरणीय संसाधन नहीं है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है अर्थात अनवीकरणीय, मतलब जो समाप्त हो सकते हैं, अर्थात प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है अर्थात अनवीकरणीय, अर्थात जो समाप्त हो सकते हैं, अर्थात जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए। जैव संसाधन के उदाहरण है, जैव संसाधन का अर्थ है सजीव, जिसमें जीवन होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पेड़ पौधे। इसी के साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबावें। जय हिंद, जय भारत।